बिट्टू, अब सोने का वक्त हो गया ना। लेकिन सोने से पहले एक जरूरी बात करनी है। बेटा, तुमने वो महाभारत की घटना सुनी तो होगी ना, जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। वो राजसभा में अकेली खड़ी थी। उसके अपने भी चुप थे। बड़े बड़े योद्धा, विद्वान सब सिर झुकाए बैठे रहे। किसी ने हिम्मत नहीं की कि दुर्योधन या दुशासन को रोक सके। बेटा, लेकिन जब कोई इंसान साथ नहीं देता, तब साक्षात भगवान साथ देते हैं। जब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को पुकारा, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मेरी रक्षा करो, तब श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जीवे पिबस्वामृतमेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। इस श्लोक का मतलब जानते हो? इसका मतलब है, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे नारायण, हे माधव, मेरी रक्षा करो। जब हम मुश्किल में होते हैं तो सिर्फ भगवान ही हमें बचाते हैं। लेकिन बेटा, भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, है ना? कहीं ना कहीं वो किसी इंसान के माध्यम से मदद भेजते हैं। अब सोचो, अगर किसी लड़की की इज्जत खतरे में हो, कोई अन्याय हो रहा हो, तो क्या हम भी उस सभा में बैठे मौन दर्शकों की तरह रहेंगे, या श्री कृष्ण की तरह किसी की रक्षा के लिए भी आगे आएंगे? बेटा, महाभारत सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जो बुराई के सामने खड़ा नहीं होता, वो भी उतना ही दोषी होता है जितना बुरा करने वाला। इसलिए हमेशा याद रखना, अगर किसी की इज्जत पर आ जाए तो तुम्हें श्री कृष्ण की तरह बनना है। चुप मत रहना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना। और ये सिर्फ औरतों की इज्जत की बात नहीं है बेटा, हर इंसान की इज्जत करो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज से हो। कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद, कोई चर्च, पर भगवान सब में बसते हैं। ठीक है, तुम्हें एक श्लोक सुनाती हूँ। सर्वधर्मन परित्याज मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सब धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। यानी बेटा, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। किसी को उसके धर्म या जाति से मत परखो, बल्कि उसके कर्म और व्यवहार को देखो। अब मेरी बात दिल में रखना और चैन से सो जाओ। लेकिन हाँ, कल जब भी किसी को तकलीफ में देखो तो याद रखना, क्या मैं श्री कृष्ण की तरह किसी की मदद कर सकता हूँ? अपने भगवान को मानना, उसकी भक्ति करना, इसका मतलब सिर्फ मंदिर में जाना नहीं, पर उनके विचार और उन्होंने जो भी हमें सिखाया है उस पे चलना होता है। अब सो जा मेरे बेटा, गुड नाइट, बहुत सारा प्यार और दुआएं।